नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। ऐसा कहा जाता है कि किसी देश की सभ्यता और संस्कृति जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो देश उतना ही प्रगति करेगा और हम आने वाली जनरेशन को वो संस्कृति और सभ्यता विरासत के तौर में सौंप कर जाएँगे। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ध्यान दें तो अध्यात्म और साइंस का महासंगम आपको रामनवमी के दिन देखने को मिलेगा। जब 2023 में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा था, तब नरेंद्र मोदी चाहते थे कि रामनवमी यानी कि 2024 की चैत्र रामनवमी के दिन भगवान राम का सूरज की किरणों से अभिषेक किया जाए। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर का निर्माण किया गया था। और राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है, वो इतना भव्य किया गया है कि अयोध्या में बने राम मंदिर में बहुत सारी खूबियाँ हैं और इसमें जो इसे अनोखा बनाती हैं, जैसे कि इसमें भूकंप रोधी है ये और सैकड़ों वर्षों तक चलने वाला इसको बनाया गया है। इसमें जो आयरन है उसका इस्तेमाल इसकी जो गुंबद बनाई गई है उसमें नहीं किया गया है और इसको इस तरह से बनाया गया है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक विरासत, एक सभ्यता सौंप के जाएँ। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का इसमें बहुत छोटी-छोटी सी डिटेलिंग थी, उसका ध्यान रखा गया है। जो हमारे ग्रंथों में कहा गया था, उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा गया और इसकी जो निर्माण था, उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भव्य रूप में किया गया है। और वैज्ञानिकों ने इसमें एक तैयारी की है। उन्होंने इसमें इंतज़ाम किया है कि रामनवमी के दिन यानी कि चैत्र की रामनवमी के दिन इसमें भगवान राम की जो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई है, उसका जो अभिषेक है वो सूरज की किरणों से किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो सीएसआईआर के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए और इसका जैसे रामनवमी में इसका ट्रायल भी किया गया था, एक सफल ट्रायल उसका किया गया था और अब जब चैत्र की रामनवमी आएगी, उस दिन इसका सफल प्रयोग किया जाएगा। उसके लिए सारी तैयारियाँ की गई हैं, जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी 2024 को रामलला जो थे वो अयोध्या के मंदिर में विराजमान हुए और सैकड़ों वर्षों बाद रामलला अपने मंदिर में जाकर विराजमान हुए और तभी से भक्तों का तांता लगा हुआ है और लाखों श्रद्धालु जो हैं वो प्रतिदिन दर्शन करने आ रहे हैं और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रामनवमी का जो मौका है वो एकदम से देखा जाए अनोखा होगा, एक बहुत अद्भुत नज़ारा होगा देखने के लिए भक्तों के लिए क्योंकि चैत्र की जो रामनवमी है उस दिन भगवान राम की जो मूर्ति है उसका तिलक जो है सूरज की किरणों से कराया जाएगा और इसके सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है भगवान राम का और सूरज का काफ़ी अच्छा संबंध था। भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे और भगवान राम ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन सूर्य की आराधना करते थे और जब रामनवमी कहते हैं स्टार्ट होती है यानी कि जब रामनवमी की शुरुआत होती है तो उसके पहले दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर उसकी शुरुआत की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जैसा कि हमारे ग्रंथों में मिलता है हमको पढ़ने के लिए कि जो ऋषि अगस्त्य थे भगवान राम से कहा था कि वो भगवान जो है वो सूर्य भगवान की आराधना करें और उनको जल अर्पण करें। तभी से भगवान राम सूर्य भगवान की आराधना करते थे और जल अर्पण करते थे। जब राम का रावण से युद्ध हुआ तो उस समय भी भगवान राम को कहा गया था कि वो सूर्य भगवान की आराधना करें, तो भगवान राम सूर्य भगवान की आराधना करते थे। उनको हृदय जो आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र है वो अगस्त्य मुनि ने दिया था, वो उसका उच्चारण करते थे। और जब भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की, उसके बाद भी जो था रामनवमी में एक बड़ा कारण भी था कि अब उसमें जो सूर्य भगवान है उनको रामनवमी में जल अर्पण किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। और जैसा कि आपने देखा होगा राम मंदिर का जो चिन्ह है, वो भी सूर्य का उसमें बनाया गया है, यानी कि सूरज का जो चिन्ह है वो राम मंदिर में दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो भगवान राम थे, उनका जो संबंध था वो सूरज के साथ में बहुत लंबा था यानी कि बहुत प्रगाढ़ संबंध कहते हैं वो उनका सूरज के साथ में था और इस बार 17 अप्रैल 2024 को चैत्र मास की रामनवमी पड़ रही है और इसी दिन कहा जाता है कि दोपहर को 12 बजे भगवान राम का सूरज की किरणों से अभिषेक किया गया था और इसी दिन माना जाता है कि भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार जो राम मंदिर में
रामनवमी के दिन सूरज की किरणों से भगवान राम का तिलक किया जाएगा, तो वो भी एक कहते हैं अद्भुत नज़ारा होगा देखने के लिए, भक्तों के लिए। और क्या है ये सूरज की किरणों का तिलक? अगर इसके बारे में बात करें तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया है कि जो मंदिर है उसके तीसरे तल पर एक बड़ा-सा दर्पण लगाया गया है, जिस पर दिन में 12 बजे सीधे जो है वो सूरज की किरणें पड़ेंगी, और उसके साथ ही एक पीतल का पाइप लगाया गया है जिसमें दर्पण है और कई लेंस लगाए गए हैं, जो कि 90 डिग्री के एंगल पर उसको लगाया गया है, जिससे होते हुए सूरज की किरणें जो हैं वो उससे होती हुई गुजरेंगी और वो जो है एक छोर से गुजरकर दूसरे छोर पर निकलेंगी। तो उसको इस तरह से इस टेक्निक से लेंस को और दर्पण को उसमें सेट किया गया है, ताकि सूरज की किरणें जो हैं वो बिना रुके एक स्थान से होते हुए दूसरे स्थान पर गुजरें, और इसे सूरज के पथ बदलने के सिद्धांत पर ये जो है आधारित है। यानी कि सूरज के पथ बदलने के सिद्धांत पर ये जो है आधारित है, जो हमारा जो प्रयोग किया है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने। तो रामनवमी के मौके पर इसमें जो दर्पण के थ्रू, जो लेंस के थ्रू जो प्रकाश जाएगा सूरज की किरणों का, वो सीधे एक छोर से होता हुआ दूसरे छोर पर निकलेगा और वो सीधे भगवान राम के मंदिर पर, मतलब राम के मस्तक पर ऐसे पड़ेगा जैसे भगवान राम के मस्तक पर 75 मिली सेंटीमीटर का एक तिलक बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए काफ़ी तैयारी भी की गई है, और इसके लिए 100 एलईडी लगाए गए हैं, और इसके साथ ही इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। आप भी इस चीज़ को देखिए, और इसका एक मुहूर्त है, यानी कि पूरे जो साल थे वो साइंटिस्टों ने सूरज की किरणें किस टाइम पे किस तरह से पड़ती है, उन सारे जो उसका सूरज का जो एक चाल का कैलेंडर होता है, उसका पूरा उन्होंने स्टडी की उसकी, और उसके बाद में भी उन्होंने ये जो प्रयोग है, उसका जो था उसे सफल बनाया है। और इसके लिए जो दिन था वो रामनवमी का निकाला गया था, क्योंकि रामनवमी के दिन ही सिर्फ़ 4 मिनट के लिए सूरज की जो किरणें हैं, वो भगवान राम के मस्तक पे इस तरह से शोभामान होंगी कि जैसे वो भगवान राम का जो है अभिषेक कर रही हैं। तो ये नज़ारा देखने के काफ़ी कहते हैं लोग जो हैं वो इस नज़ारे को देखने के लिए व्याकुल हैं, और ये नज़ारा देखने लायक होगा, और ये इतिहास में भी एक दर्ज किया जाएगा एक सफल प्रयोग के रूप में, जिसमें अध्यात्म और साइंस एक दूसरे के सामने दोनों का महासंगम है। और ऐसा कहा जाता है कि अध्यात्म के बिना साइंस अधूरा है, और साइंस के बिना अध्यात्म अधूरा है। दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। तो हम और आप देखते हैं कि किस तरह का ये नज़ारा होगा, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना हमें मोटिवेट करता है और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।